सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 82 पे, दोहा नंबर 3। झूम झूम राम नाम झूम, 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 झूम झूम राम नाम चढ़ी मस्ती हरि नाम की, खोले नैन कपाल, राम राम जय बोल कर टूटी हटकी हार, पंच पिंजरे तोड़ कर गर्जस सिंह समान, मत बना मैं तो फिरूं कत मत हटकी हार, झूम झूम राम नाम झूम, 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 मत हुआ मन नाम में रहे मतों से दूर, तीरे उड़ाता और सब क्रांति भेद की धूल, प्याला अमृत प्रेम का जो पीवे गुणवान, रहे मत वह नाम में अहनिश कर गुणगान, झूम झूम राम नाम में झूम, 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 नाम की मस्ती तब मिले बेचो मान दुकान, तन धन अपना दान दे मिले तो सस्ती जान, मतवाला जो राम के कलह न कर काम, अलख निरंजन नाम में मग्न रहे सब नाम, मतवाला जो राम के कलह का ना कर काम, अलख निरंजन नाम में मग्न रहे सब नाम, झूम झूम राम नाम झूम, 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 झूम झूम राम नाम में झूम। बहुत ही सुंदर है। चढ़ी मस्ती हरि नाम की, खोले नयन कपाट। Very important line. It is not just about bhav. It is not just, जब राम नाम की मस्ती चढ़ती है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो मुख है, हमारा जो सब कुछ है, वो उन देवादिदेव की ओर है, या वो उन देवादिदेव की ओर है। तो अब क्या हो गया, नयन कपाट, या नयन कपाट मतलब बुद्धि जो है सद्बुद्धि बन गई। हाँ, जो मेरे नयन कपाट खोले जो,
उससे क्या हो गया, जो मेरी बुद्धि है वो सद्बुद्धि बन गई। आई कैन सी वेरी क्लियरली। मुझे पता चल रहा है सही क्या है, मुझे पता चल रहा है गलत क्या है, मुझे पता चल रहा है धर्म क्या है, मुझे पता चल रहा है अधर्म क्या है। मैं ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर रहा, या ब्लाइंडली नहीं चल रहा। जो वो कह रहे हो ठीक है, चलो चलो चलो, अरे वो है, वो कह रहे हैं, अरे तुम्हारी बुद्धि का है, ये नहीं है। हाँ, चढ़ी मस्ती हरि नाम की, खोले नयन कपाट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जी नयन अगर सजगता जागृति होगी तभी तो कर्म अच्छे होंगे। नहीं तो पता ही नहीं हम कर क्यों रहे हैं कर्म। पंत पिंजरे तोड़कर गर्ज सो सिंह समान। हाँ, पंथों के पिंजरे जो बांध रखे हैं हमें, पंथों के अपने बनाए हुए, मन के बनाए हुए, रूढ़ी चीजों के बनाए हुए, अध्यात्म नहीं है, उसके पिंजरे जो है उसको खोल कर कौन गर्जा, सिंह। ये जो महाराज समान एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसका अध्यात्म में बहुत बहुत महत्व है। सिंह समान, गर्जे सिंह समान। तो जो जागृत संत होते हैं वे इसी तरह होते हैं, अंदर से सिंह समान, गर्जे सिंह समान। अंदर निर्भयता, हर चीज सिंह की जैसी होती है। हम देखिए कोई भी पशु तक सिंह के समान आगे नहीं आ सकता, कोई आदमी तक नहीं आ सकता, उसकी इतनी जबरदस्त पावर होती है। तो संत लोगों की जब राम नाम जागृत करता है तो सिंह के समान गरजते हैं। ये रियल की बात, रियल चीज की बात कर रहे हैं। ये लाइक दिस तो है, लेकिन अगर हम उसकी पावर इमेजिन करें, बिल्कुल ऐसे सो से समान। वेरी इंपॉर्टेंट। सुसिंह मतलब कि जो अटैकर सिंह है उसकी बात नहीं कर रहे, राइट। सुसिंह पॉजिटिव गर्जने की बात कर रहे हैं, किसी पर अटैक करने की बात नहीं कर रहे। यहाँ मत बना, मत स्पेलिंग देखिए, मत आधा त है, मत बना मैं तो फिरूं, कर मत हट की हान। मत, अब दूसरा दो शब्द यूज हो रहे हैं। मत बना मतलब मैं मस्त, मैं तो फिर गया। कर मत हट की हान, हठी बन के हानि मत लेके आना। हठी बन के हानि नहीं लेके आनी, क्योंकि जो हठी बनेगा वो हानि लेके आएगा। मत हुआ मन नाम में, रहे मतों से दूर। जो राम नाम में मस्त हो जाता है, वो जो मत होते हैं, या ना छोटे छोटे चलाए गए, अपने नए चलाए गए, नई चीजें चलाई, जो कि अध्यात्म का जो विशाल चीज है उससे छोटी होती है, उससे दूर दूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर महाराज कल बात कर रहे थे कि अगर आप कहें, आपको मैं कहती हूं अरे अरे मुझे दो, मुझे अपनी बात दो, मैं आपकी बात महाराज से करूंगी। ये क्या हो गया? मत। हाँ, मत। और एज कंपेयर टू जो कि हमारे महाराज कहते हैं कि सीधी तार आपकी राम से कनेक्ट की है, सीधी बात कीजिए। ये क्या हो गया? अध्यात्म। हाँ, सो मत मतलब जो कि अध्यात्म से नीचे है, राइट। अध्यात्म से नीचे है। हमारे जो राम नाम है
वो क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम। क्या वे अयोध्या में रहते हैं? हमारे राम अयोध्या के राम है क्या? हमारा राम नाम क्या अयोध्या का राम नाम है? नहीं नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम है, जहां से अयोध्यापति आए। बिल्कुल। अगर हमें इस चीज का नहीं समझ तो हमारे अंदर कंफ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, राइट? हमारे अंदर फिर कंफ्यूजन्स है, क्लैरिटी नहीं है। सो इसलिए स्वामी जी महाराज का आप पाठ कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि पर्पस और कौन से राम है, बताना पड़ता है लिटरली। साधकों से जब आते हैं रामोपासना के लिए, हम पूछते हैं कौन से राम है, चुप्पी छाई होती है, पर कहीं बोलते हैं, राइट? और जब वे बोलते हैं तो उनसे, और अगर वो बोलते हैं रघुनंदन, तो उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, क्या अमृतवाणी जी में दशरथ नंदन रघुनंदन आए क्या? तब उन्हें ध्यान आता है, हाँ जी नहीं, यहाँ तो नहीं है। राइट? या जागृत, अवेक, वो तो मतों से दूर फिरे उड़ाता और सब भ्रांति भेद की दूर। सो महाराज कहते हैं, जब मैं मस्त हुआ राम नाम में और मैंने मतों से मैं दूर हो गया और इसलिए अध्यात्म में आया, तो फिर मैं क्या करता रहा कि ये जो भ्रांतियां हैं, भ्रम है, कंफ्यूजन्स हैं, ये मैं दूर करता रहा। सो ब्यूटिफुल या कि जो जहां जहां हम अटके पड़े हैं, अटके होते हैं इन चीजों में, ये तो फ्रीडम है टोटल, बिल्कुल। सो अगर हम इसमें अटके पड़े हैं तो हम इनमें बंधे पड़े हैं, और इससे हमारी फिर ग्रोथ रुकती है, हमारी कहीं ना कहीं साधना रुकती है इससे। या तो महाराज कहते हैं, मैं इन भ्रांतियों को, भेदों को, भेदभावों को दूर करता। प्याला अमृत प्रेम का जो पीवे गुणवान। हाँ, प्रेम का प्याला पिया, गुणवान कैसे बने? गुणवान बने। हाँ, गुणवान कैसे बने? राम नाम से ही, तभी तो आएंगे गुण प्रभु के अंदर, नहीं तो कैसे? सो प्याला अमृत प्रेम का जो पीवे गुणवान, रहे मत वे नाम में अहर्निश कर गुणगान। हाँ, सो वो जिसने राम नाम का प्याला पिया, फिर जो गुणी बना, हाँ, फिर वो इस प्रेम में मत रहता है, इस प्रेम में मस्त रहता है, और फिर जब हर समय गुणगान, क्योंकि इतना खुल जाता है सब कुछ, और गुणगान ही करता है। नाम की मस्ती। अब महाराज कह रहे ये जो इतने मीठे मीठे इतनी लुभावनी लुभावनी जो लाइंस हैं, और जो हम इतना जबरदस्त इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती राम नाम की, वो कब मिलती है? कब मिलती है? जिस भी पल, चाहे आप सत्संग में बैठे हैं उस पल, चाहे बाहर हैं, कहीं मर्जी, कब मिलती है ये मस्ती? जब मान की दुकान बेचिए तब मिलती है मस्ती, नहीं तो नहीं। हाँ, अपने मान बेचा, अपना धो डाला है, अपना नीचे किया हुआ है, तब जो मस्ती आती है वो राम नाम की मस्ती खूब आती है, खूब। सो फिर महाराज कहते ये जो मिलती है मस्ती, उसमें आप अपना तन धन दान कर दो, अगर तब भी मिले, ये सब करने पे भी मिले, तब भी सस्ती जानिए, तभी उसे सस्ती मानिए, मिले तो सस्ती जान। मत वाले जो राम के, कलह ना कर काम। यस, ये है साइंस। हाँ, ये है साइंस कि हम अगर हमें कोई सजेशन देता है कि हमारा सत्संग अच्छा करें, और अगर हम उनकी बात नहीं मानते, राइट, तो वो कौन सी बात हो गई? वो कलह की बात हो गई। आपको कोई अच्छी बात कह रहा है, आपको कह रहा है कि नहीं,
इसको लेके आएंगे तो हमारा अच्छा है, वहां पे स्तर उसका टूटता है। यहाँ हमारा अगर ये बजे साथ तो बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन आप हठी हैं, और हठी तो हानि करता है, हठी तो हानि करता है, हठी तो फिर अपना मान नहीं बेचा होता। बिल्कुल, फिर वो कहाँ फिर क्या आ जाती, कलह आ जाती है। हाँ, फिर कलह आ जाती है, और कलह से गड़बड़ होती है। अलख निरंजन नाम में मग्न रहे सब या सो मतवाले जो हैं वो कलह का काम नहीं करेंगे, पर सत्य तो बोलना है, अच्छी चीज तो सजेस्ट करनी है तो वे करेंगे, लेकिन वे कलह का काम नहीं करते, वे कलह का काम। और ज्यादातर जो रूल्स फॉलो करते हैं ना लोग, उन्हें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अगर हम सत्य चीज बोलेंगे तो कहीं कलह ना हो जाए। नहीं, इसे कलह नहीं कहते हैं। कलह हमेशा उधर से होगी जो कि अहम बेस्ड होगा, जिसमें अहम होगा, जो हठी होगा, जो जिद्दी होगा, कलह वहीं से आती है। कलह उससे नहीं आती जो तुम्हारा जो जिद का कहना मान रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं कि नहीं नहीं, हमने ना ऐसे इसलिए बोला नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, हम सत्संग गए नहीं कि कलह हो जाएगी। नहीं नहीं, आपके कारण कोई कलह नहीं है। आप तो सत्संग जाने के लिए सत्कर्म कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी दूसरों को भी घर को भी बहुत 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 सकारात्मकता मिलती है। लेकिन जो रोकते हैं, जो टोकते हैं, वो करते हैं कलह, वहां है कलह। कलह आप में नहीं है, उधर ही है कलह। तो आप करो ना करो, वहीं से कलह हमेशा आएगी। तो इसलिए आपको लगता है कलह ना हो, नहीं, कलह ऑलरेडी है, क्योंकि अगला जिद करता है, अगला अपनी ऐंठन मारता है, अगला मैं को प्रधान रखता है, गुरु को नहीं, सत्संग को नहीं, पाठ पूजा को नहीं, मैं की प्रधानता चाहिए होती है, राइट। और ये जो मैं की प्रधानता होती है, जिनको फिर उनको नींदें भी नहीं आती, राइट, उनको स्ट्रेस भी होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो होती है दुर्बुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी कामना तो पूरी हो जाती है, जो जिद की होती है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो चित्त शुद्धि है, मन का पवित्रीकरण है, जिससे प्रभु की कृपा भीतर आए, वो नहीं हो पाता, या वो नहीं हो पाता। सो पर ये तो हमारे चयन है, जो कोई कलर डालते हैं उसे वहीं बैठे रहने दीजिए, पर सही काम करने बहुत जरूरी है। गले वाला तो कुछ भी बैठा हो, कीचड़ कीचड़ करेगा ही, पता है मैं कीचड़ है, लेकिन हमें सत्कर्म करने से, और हमें इतनी जागृति होनी चाहिए कि हम ऐसे मतों और ऐसे हठी लोगों के वशीभूत ना होकर सत्कर्म पुश करें और करें। ये है असली चीज, राइट, ये है असली चीज। तो इसलिए सत्कर्म जो कलह डालते हैं, उनके वशीभूत होके नहीं रोकने चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। या सबकी अपनी जर्नी है, वो आए इसलिए है, उनका काम, उन्होंने चयन ये काम करने के लिए किया है, लेकिन जो अपने राम नाम पर विश्वास रखते हैं, राम नाम पर सब कुछ है, तो वहां पर तो उन्हें प्रभु होश भी देते हैं, डिसीजंस भी, मार्गदर्शन भी, सब कुछ देते हैं। तो वो फिर वैसे चलना चाहिए। जो कहते हैं कि वो मेरे मन में तो आ रहा था पर मैंने किया नहीं, ये बहुत बड़ी हानि होती है कि मेरा मन तो बहुत कर रहा था पर मैंने किया नहीं, मैंने कहा कलह हो जाएगी, पर समझ होनी चाहिए कलह मेरे कारण नहीं हो रही, मैं तो अच्छा ही काम करने जा रही हूँ, और मुझे अच्छा काम करते रहना है, चाहे बाकी आस पास अपनी अग्नि में वो करे। देखिए अभी आई थिंक जापान में वॉल्केनो
इरप्ट होना था वो हुआ, और इतना आलिशान रॉयल लगता है, उसमें से अग्नि निकल रही है, बहुत 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 हाई डिग्री की वोल्केनो इरप्शन होती है। सो वो हो रही है, पूरा लाइव है वो। लेकिन देखिए वो आराम से एक तरफ बैठ के अपना उगल रहा, उसने उगलना है। वोल्केनो का काम है कि भीतर की अग्नि को बाहर लाके और वो करना, वो कर रहा है, वो बैठे आराम से कर रहा है। जो समझदार होते हैं वो कहते हैं पास नहीं जाना है ना। वो सारे किस एरियाज खाली हो गए होते, दूर दूर तक ताकि छिट्टा भी ना पड़े, राइट, ये चीज होती है। और फिर आपको आ रहे होते कि नहीं हो रहा है, रप्ट होने वाला है, तो वो बैठा हुआ है, उसे आपको पता है कि मैंने ये वाली बात बोलनी है, ये इरप्शन होनी है, या आपने बोलनी है बोलो, आपने निकलना है निकल लो। सत्कर्म करना ऐसे, चाहे वोल्केनो है हाँ, चाहे बाढ़ आ रही है, राइट, सत्कर्म करते रहने चाहिए। और सबसे सुंदर बात आप देखो, देख रहे हैं हम, बाढ़ आई है, ये प्रार्थनाओं का फल होता है कि वहां की जो जनता होती है जागृत होती है, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए खड़ी होती है, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आगे आती है, यू नो। जैसे कि एक जगह पे ब्रिज बना रहे, मनाली से शुरू हुआ, हाँ, मनाली के लोग के ब्रिजेस टूटे हैं, तो पत्थर सारे गांव के लोग मिलकर ब्रिज बना रहे हैं, राइट। फिर पंजाब के लोग देखो एक दूसरे को खाना, और जिन जिन के बचे हुए घर वो दूसरों को खाना दे रहे हैं, यू नो, हेल्प कर रहे हैं कि भोजन तो हो, मेहनत तो फिर से की जा सकती है, खाने को तो मिले। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये प्रार्थनाओं से आ रहा है। ये जो साधक अपनी अमृतवाणी जी एक अर्पण कर रहे हैं इन सभी के नाम, ये वहां से आ रहा है कि बुद्धि ऐसी बनती है ना, कि बुद्धि ऐसी बनती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें ना। तो ऐसी बुद्धि जागृत होनी, ऐसी बुद्धि, चाहे आप ही कर रहे हैं, चाहे आपके राज्य में कोई और नहीं कर रहा, आप ही ऐसा काम छोटा छोटा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और लोग करते हैं छोटे छोटे स्तर पर, लोग करते हैं, जरूरी नहीं वो सोशल मीडिया पे आए, लेकिन लोग कर रहे होते हैं एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे। जैसे एक स्कूल में वो लोग उनके कॉलीग्स के घर बह गए बिल्कुल, तो वो सारे स्कूल मिलके कुछ ना कुछ भोजन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ ये कर रहा है। ये है मानवता, ये है, इसे कहते हैं सेल्फलेसनेस, कि मुझे तुम्हारा ये काम करके मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं एक मानव की भांति, मुझे हेल्प करनी है। और ये हम कर रहे हैं, है ना। जो लोग प्रार्थना कर सकते हैं, जो लोग अमृतवाणी जी दे सकते हैं, वो अमृतवाणी जी कर रहे हैं। और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रभु वो जो पुण्य है वो जहां 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 यूज करना, हम कहते हैं फुल। ये नहीं कि ये हो जाए, हम कंडीशन नहीं लगाते प्रभु की कृपा पर, ये हो जाए प्रभु, ये हो जाए प्रभु, ये हो जाए प्रभु ना। जो प्रभु ने जैसी कृपा करनी है, किसी की बुद्धि ठीक करनी है, किसी को जागृत करना है कि भी हेल्प करो हेल्प करो, या ये चीज, ये प्रार्थनाओं का इफेक्ट होता है। किसी का मन करेगा मैं धन दूं, किसी का मन, दिए हैं लोगों ने, बहुत बहुत धन दे रहे हैं पंजाब में, उठ खड़े हुए। इसी तरह जम्मू में भी छोटी छोटी स्तर पर लोग अपनी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यही है, यही चाहते हैं प्रभु, ऐसे एक दूसरे के लिए आए, ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करें, और भेदभाव नहीं, यहाँ पे भेदभाव नहीं, भेदभाव तो बहुत गड़बड़ करेगा, है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।